30,000 लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है। वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छुड़ा लेते हैं। कोई ज्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब इस खबर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों के नीचे की ज़मीन भी निकल जाएगी। जहां नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही हो, वहां पर उत्तर प्रदेश के ही जिला बलिया में बेटियों को 5 से 10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। बेटियों के परिवार के मर्द ही तय करते हैं। पंचायत के साथ बैठकर बेटियों की कीमत ऑर्केस्ट्रा पार्टी और डांस पार्टियों में नचाने के लिए खरीदी जाती हैं। 5 से 10 लाख में बीवियां 2-3 साल बाद नचाने के बाद अगर पैसे वापस नहीं आए तो दूसरों के हाथ बेच दी जाती हैं बीवियां। है ना जी। तो हमारे पास ना जमीन है ना जरिया है। बताओ क्या करें। लड़की वाला लेता है पैसा बहुत। लड़के वाला? हाँ, लड़के वाले से पैसे लेता है, लड़की वाला। आपने कितना रुपया दिया था? आपके घर वालों ने कितना रुपया लिया था? तब तो बहुत सस्ते में शादी होती थी। कितने में? अरे ज्यादा पैसे नहीं लिए थे। हाँ। फिर भी 30,000 लिए थे। अब कितना चल रहा है? अब 7 लाख 8 लाख चल रहा है। वो भी 1 साल से ऊपर लड़की रुकती नहीं है, छुड़ा लेते हैं। कोई ज्यादा देता है तो वहाँ बेच देते हैं। अच्छा। अब बेचारा गरीब आदमी ब्याज से लेके 5 लाख लगाएगा तो बताओ कैसे निपटा देगा? 1 साल में निपट जाएगा 5 लाख रुपए? नहीं निपटेगा। तो इसीलिए दुखिया मेरी बिरादरी इसी में बर्बाद है। ना खेती है ना पाती है, पैसे लेते हैं बस। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। कैसे आपको गुजर बसर कैसे हो जा रहा है? कैसे होता? कितना कमाई होता है? कमाई इतने में कमाई खर्च थोड़ी चलता है। हाँ। तो अब तक तो लड़की वाले दहेज देते थे, तो अब लड़के वाले कैसे देने लगे? ये मेरी यादों में लड़की वाले लेते हैं पैसे लड़का वाले से। कहाँ के रहने वाली आप लोग हैं? खीरी लखीमपुर गोला। हाँ। आप लोग के इलाके में हर जगह यही इसी तरह की परंपरा है? नहीं, सब लोग नहीं करते। मेरी बिरादरी करती है खाली 2 लोग, बाकी लोग नहीं करते हैं। हाँ। कितना सालों से आप लोग का पुश्तैनी कारोबार है आप लोगों का? अरे ये बहुत काफी दिन से हो गया है। जैसे मेरी दादी भी काम करती थी, मेरी मम्मी भी काम करती थी, तो इसलिए हम भी लोग काम करने लगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये काम अच्छा है आप लोगों का? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता। जिसको चलने को अकल नहीं है वो भी 2 बात सुना के चला जाता। क्या करे, मजबूरी में सुनना पड़ता है। पेट पालना है, बच्चे पालना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो क्या सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार हमको सुविधा दें, हम नहीं प्रोग्राम करेंगे, घर बैठ के खाएंगे। क्या जमीन है क्या आपके पास? जमीन नहीं है, ना मेरे पास है ना मेरे पति के पास है। हाँ, मेरे ससुर के पास थोड़ी जमीन थी तो उनके 5 लड़के हैं। मैंने जगह भी नहीं ली उनसे, केवल अपने हाथ पैर से मैं निकल के बाहर हुआ था। तो क्या कमा करके आप लोग वहाँ भी देती है क्या अपने माँ बाप को? हाँ, सास ससुर को देते हैं, खर्च लगता है तो उनको देते हैं। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता है, मगर क्या करें, मजबूरी सामने, मजबूरी में हर काम करना पड़ता है। बच्चे कैसे पालें? क्या आपके बच्चे भी फिर इसी पैसे में आएंगे? आपके बच्चे भी इसी पैसे में जाएंगे? जब उतना पैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई, कहाँ से क्या करें? न खेती न पाती, मोल लेके खाते हैं। अच्छा, तो ये पढ़ाई नहीं करते आपके बच्चे लोग? करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं पढ़ाई। तो क्या आप लोगों को तो अक्सर प्रोग्राम में जगह जगह जाना पड़ता है? हाँ, पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो जब इधर उधर जाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कौन घर खाना बना के देगा? कौन है घर? अब ऐसे बेचारे छोड़े आए बच्चे, भगवान के सहारे पे रह रहे बेचारे। क्या नाम है आपका? भैया नाम तो बता दे, बता नाम बता। आरती। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? लगभग हो गए हैं 5 साल। 5 साल जी। आप लोगों ने कितना पैसा देकर के शादी हुआ था? वही हुआ था 3-4 लाख रुपए हुआ था। 4 लाख रुपए। किसको दिए थे आपने 4 लाख रुपया? मम्मी पापा को। अच्छा, अपने मम्मी पापा को 4 लाख रुपया। जी।
उसके बाद शादी करने आप शादी हुई आपकी। हाँ जी तो ये तो लड़की वाले तो पैसा देते हैं, आप लोग को पैसा लेना पड़ा आपके घर वालों को। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों लोग नचाते हैं ना, तो भाई वो लोग डांस करवाते हैं ना, नचाते हैं इसलिए। हाँ जी, इसलिए पैसे देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, ये काम सही तो नहीं है, पर क्या करोगे। हाँ। क्या आप लोग की जमीन है आप लोग के पास? क्यों जी आप पैसा नहीं। क्यों करती हैं आखिर? सर अब क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है हम लोगों के आगे। और क्या। तो सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही है सर कि मतलब कोई भी सुविधा हम लोगों के लिए कर दी जाए, तो हम लोग डांस वगैरह ना करें। राशन कार्ड वगैरह जी नहीं, अभी नहीं बना। कार्ड तो है, राशन में क्या होता है, कितना कहाँ के रहने वाली हैं? लखीमपुर खीरी के। लखीमपुर खीरी की जी। रहने वाली। ये जो पैसा जो तय होता है आखिर में कैसे डिसाइड होता है कि 4 लाख 5 लाख जो आप कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख दिया, फिर 7 लाख दिया, तो कैसे कौन तय करता है? तो लड़का वाला आता है लड़की को देखने के लिए, जी। लड़की को देखने लिए आते हैं, तो लोग मांग करते हैं कि हमको 7 लाख चाहिए, तो कहते हैं लड़का वाला कि मेरे पास इतना नहीं है, तो फिर लड़का वाला कहता है कि नहीं थोड़ा कम कर लो, तो उसी में कम बेसी करके शादी हो जाती है। क्या पंचायत भी होती है क्या? कुछ लोग बैठते भी हैं रेट? हाँ, रेट करने के लिए बैठते हैं। और कितने लोग बैठते हैं? कौन? अरे 8-10 आदमी, जितने लड़की पक्ष से लड़का पक्ष से दोनों आदमी, दोनों पार्टी मिल के बड़ा शादी होती है। हाँ। तो ये जो देने का पैसे का जो तय होता है वो कैसे होता है? वो तय होता है जैसे आपने बोले हैं पैसे कि हमको इतना लेना है, हमारी लड़की है, तो हमको हमारे पास अगर 5 लाख है तो हम 5 लाख का कहेंगे भाई इतने में इच्छा हो तो कर दो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। जो 10 लोग बैठते हैं पंचायत बैठती है वो भी तय करते हैं क्या? हाँ, वो भी तय करते हैं। कौन लोग डिसाइड करते हैं? अरे मेरी जो पंचायत में बैठते हैं रिश्तेदार हैं, जैसे हाँ चाचा हैं और जीजा हैं, ये सब लगते हैं, तो यही सब बैठते हैं। फिर तय होता है। क्या बच्चों को आप तो यही इसी पैसे में लाएंगे कि फिर पढ़ाएंगे? जब घर रहेंगे तो बच्चों को नहीं लाएंगे इस लाइन में, जब घर रह ही नहीं पाएंगे तो बच्चे जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो किसमें चले जाएंगे। तो सरकार तो बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजनाएं सरकार की हैं, इसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, खाली राशन मिलता है, तो राशन में क्या होता है? खाली राशन थोड़ी ना फाँक लेंगे हैं, उसमें तेल साबुन दुनिया के इंतजाम लगता है, वो भी किसी का राशन ही नहीं, राशन का। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला उन्नाव। कहाँ आए हैं इस समय आप? सिया, ये बलिया जिला है, सिया चौरा है। सबसे आप लोग कितने सालों से यहाँ आते हैं बलिया? हमको यहाँ पर 5-6 साल हो गए आते हुए। जी। क्या आप लोग के समाज के कितने लोग यहाँ बलिया हर साल यहाँ आते हैं, और किस मौसम में आप लोग आते हैं? हम लोग नवंबर दिसंबर हुआ जैसे, और अप्रैल मई जून तक आते हैं लोग। क्या होता है शादी के समय में? लगन के टाइम? लगन के टाइम में आते हैं। क्या वजह है कि आप लोग को यहाँ आना पड़ता है? हम लोगों की खेती नहीं है, ठीक है, खेती नहीं है, और हम लोगों की जो पैदाइशी जो काम है तो यही है नाचना गानी पुश्तैनी काम है ये। कितना साल पुराना है आप लोग कारोबार? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि बाबा दादा के जमाने से चला रहा है। क्या वजह है कि आप लोगों को ये सब करना पड़ता है? यही वजह है, खेती रहती है तो मान के चलिए कि तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खेत में ही इतना पैदा कर लेते हम लोग, और थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते तो पेट का गुजारा हो जाता। ठीक है, यही चीज़। शादी में किस तरह की परंपरा है? आप लोग कैसे हम लोगों की शादी जैसे है कि लड़की वालों को पैसा देकर
दान दहेज भी लड़के ही वाले मान के चलिए देंगे हमको, जो पैसा हम लोग देते हैं तब उनकी लड़कियां ला के हम लोग ऐसा काम कराते हैं। कितना पैसा आप लोगों को देना पड़ता है? इसकी कोई लिमिट है? इसकी लिमिट है, 5 से 7 जैसे लाख। 5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, जितनी अच्छी लड़की मिल जाए उसी हिसाब से 9 लाख 10 लाख इतना पैसा देकर हम लोग शादी करते हैं। अपने लड़का वाला 10 लाख रुपया देगा तो उसमें जो दहेज में मिलता है जैसे बाइक हुआ, बकाया सामान सब लड़की वाले देंगे, जो जेवर वगैरह है वो भी लड़की ही वाले देते हैं। आप तो 10 लाख रुपए दे करके शादी करते हैं? नहीं 10 लाख रुपया नहीं मान के चलिए, 5-6 लाख रुपए। हाँ। फिर ये 5-6 लाख आप लाते हैं कहाँ से? कैसे लाते हैं? परसेंट पे ये जैसे कि अब पुश्तैनी काम हम लोगों का ऐसे चलता है, जैसे कर्जा काट के ले लिए, कर्जा काट लिए, अब नाच के उसको हम लोग कर्जा भरपाई करते हैं। ठीक, लगन में हम लोग कमा लेते हैं, जैसे गर्मी का लगन हुआ तो 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से 1.5-2 लाख रुपया तो कहीं गए नहीं, आराम से कमा लेते हैं। तो यहाँ से कमा के जाते हैं, जिससे हम लोग कर्जा लेते हैं उसको देते हैं, ब्याज वगैरह हुआ थोड़ा सूद भी दे देते हैं तो हमारा कम हो जाएगा, इसी करके मैनेज कर लेते हैं। मतलब ब्याज पे ही कर्ज लेकर के आप लोग लड़कियों से शादी? जी, जैसे हमारे चाचा हैं, भैया हैं, उनसे उधार पैसे ले लिए, जैसे कि हमको दे दो, उनको कमा के दे देंगे, ऐसे ले दे के और किया। ऐसे में अगर आप शादी कर लिए और लड़की मान लीजिए आपसे कहीं चली गई, आपके साथ नहीं रही, तो फिर आप लोग कैसे पैसा लौटाएंगे? अरे ये तो फिलहाल हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा, अरे बहुत लोगों तो के साथ उसके बारे में नहीं बता डालने सकते। पूछेंगे आप। तो ये क्या ये सिर्फ आप लोग के गांव में ही होता है इस तरह की परंपरा है शादियों की, कि आपके इलाके में है, कि आपके गांव में ही ये परंपरा है? ये परंपरा नहीं, हम लोगों की कास्ट में ही है, ब्रिजवासी समाज के। ब्रजवासी, हम लोग ब्रजवासी नट में आता है, ये नचनिया में ही आता है जी। ये आप लोग की परंपरा है जी। और ये सब इसी तरह से शादियाँ ऐसे ही होती है क्या? जी सर, सबकी सबकी होती है इसमें। सबकी शादियाँ होती है। क्या लगता है कुछ सरकार से आपको कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार से कहना चाहेंगे, हम लोगों के पास जैसे अक्सर तो होता है कि लड़के वाले दहेज देते हैं, हाँ लड़के वाले दहेज लेते हैं, हाँ। यहाँ आप लोग लड़के वाले आप दहेज खुद दे रहे हैं, हाँ, तो ये सीधे उल्टे है। उल्टा है, ये है मेन चीज। इसलिए ये जैसे हम लोगों का नाच गाना वाला काम करते हैं तो इसलिए लड़की वाले पैसे लेते हैं, इसलिए कि हमारी लड़की को ये ले जाएगा तो नचाएगा ही, लड़की से ही पैसा हमारी कमाएगा, इसलिए पैसे लड़की वाले लेते हैं। क्या कुछ लड़के ऐसे भी परिवार है क्या जो शादी नहीं करके और अपनी ही लड़की को इस तरह से नचा करके और अपने भरण पोषण करते हैं लोग, ऐसे माँ बाप ऐसे? नहीं, हम लोगों की कास्ट में ऐसा बहुत ही, शायद कोई जैसे बहुत ही गरीब आदमी है तो अपनी लड़की को शादी करके नचवाता है। तो क्या कुंवारी कोई लड़की नहीं नाचती है, अच्छा, तो आप लोग नहीं कुंवारी नहीं नाचती, नहीं नाचती, उसको नाचना है तो उसको शादी करके ही नाचती, और उसके पहले नाची तो नहीं तो हम लोगों में बदनामी होती है अच्छा। कि वो अपनी लड़की को डांस कराना। हाँ, तो क्या परंपरा है कि शादी करने के बाद ही नाचती हैं। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग बलिया में लगभग हैं इस समय? इस समय संख्या में आप लोग के लोग हैं? इस समय होगा बहुत ज़्यादा, 150 आदमी कम से कम आए होंगे। 150 आदमी तो सीए चौल में। हाँ 150 ही आदमी। मान के चलो। कितने नाचने वाले कितने लोग हैं? ये सारे जितने आए हैं सबके पास सबकी बीवियाँ हैं, ये सारे नाचते हैं। सारे नाचते हैं। लगभग कितनी लड़कियां हैं या और जितने आदमी होंगे उतनी ही बीवियाँ भी होंगी। तो क्या आपके लोग और भी कई जनपदों में हैं क्या? जी दूसरे जिलों में भी? जी ऐसे तो मानिए लखनऊ में गोसाईगंज हो गया, और लखनऊ में ही जिला वो सफ़ेदाबाद हुआ, पहाड़पुर हुआ, उधर चले जाइए उन्नाव में भी है, ऐसे इतने बकाया बहुत जगह है, जैसे गोंडा है, लखीमपुर, अरे कई जगह पर रहते हैं। क्या नाम है बाबू? सुधीर कुमार। कहाँ आए हो और कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। हाँ, कहाँ आए हो? बलिया जिला। क्या करने यहाँ आए हो? ये डांस पार्टी वगैरह, हाँ? डांस पार्टी नाचने कूदने का धंधा। शादी हो गई है? हाँ? जी। अच्छा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रूम पे खाना बना रही है। कौन? पूजा देवी। कौन है पूजा देवी? मेरी वाइफ। क्या वो भी नाचती है क्या? यस। अच्छा, कितने सालों से तुम लोग ये कारोबार कर रहे हो? किस तरह का कारोबार है तुम लोग का ये नाचने गाना पैसा कितना? ये सर हमारे बाप दादों से चला है। क्या? ये प्रोग्राम डांस पार्टी का है।
बस तो तुम आगे बढ़ा रहे हो क्या? बढ़ा तो रहे हैं सर, फिलहाल मजबूरी है इसीलिए बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह की मजबूरी है? कुछ है नहीं, खेती बात है, कुछ मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ बढ़िया संस्कार दे सकें। हाँ। गरीब है, मतलब जितना पैदा कर लेते हैं उसी हिसाब से। कोई और भी तो नौकरी कर सकते हो। आप नौकरी तो कर सकते हैं, 8-9 हज़ार रुपये में क्या होगा? इतनी महंगाई है, 8-9 हज़ार रुपये में रूम का भाड़ा, सबका दुनिया का भाड़ा, कैसे एडजस्टमेंट करना तो पड़ेगा? ये नाच गाने से कितना कमा लेते हो? ऐसे लगभग साल में 1.5-2 लाख रुपए। साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया। 1.5 लाख से क्या गुजारा चल जाता है? गुजारा तो नहीं चलता है, फिर भी समय काट रहे हैं अपना। क्या तो शादी की हो उसमें दहेज कितना दिए है? दहेज तो नहीं दिया, पैसा दिया कैश 4-50 लाख, 4,50,000 किसको दिए हो? अपने ससुर को। ससुर को? क्यों? वो पैसे मांगते हैं किस लिए? कि लड़की जब शादी करते हैं, जब हम लोग अगर नचाएंगे आएंगे नहीं तो पैसा नहीं देना पड़ेगा मुझको, हाँ। अगर नचाएंगे तो पैसा देना पड़ता है। देना पड़ेगा जी। कितना देते हो तुम लोग? किस हिसाब से पैसा तय होता है दहेज? जो पैसा तुम लोग देते हो, लड़की को खरीदते हो, वो किस आधार पे खरीदते हो? आधार पे खरीदते हो? किसी के नहीं, सिर्फ माँ बाप को देख के 2-4 गाँव को मतलब बैठा लेते बड़े बुजुर्ग, हाँ। बस उसी के हिसाब से। क्या उसमें क्या बोली लगती है क्या? रेट नहीं, रेट नहीं, जैसे बड़े सियाने हैं, जैसे आप दादाजी हैं हमारे, उधर के दादाजी हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी में बढ़ जाते हैं। बैठ जाते हैं जी। और फिर क्या होता है? फिर पैसा दे के शादी आदि कर लेते हैं हम लोग। ये पैसा तय कौन करता है? वही बड़े उनके पिताजी, हमारे पिताजी, हाँ। लड़की वाले लड़के वाले के। हाँ। जी। बैठ करके? जी। और कितने लोग रहते हैं उसमें, उस पंचायत में? कम से कम 10-12 लोग बैठते हैं किसमें? पंचायत में। किस तरह की पंचायत होती है वो? यही कि भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं लड़की वालों को, हाँ। अब उधर से मतलब कोई बिगाड़ ना खाता हो, कुछ ना हो, हाँ। कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए बैठना पड़ता है। तो क्या यहाँ शादियों में ही नाचना गाना होता है कि और भी? नहीं, बस सिर्फ 2-3 महीने के लिए बस। जब सालग होती है तभी जब सालग स्टार्ट होती है तभी। लगन? जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में अभी दिसंबर भर रहेंगे, जनवरी में चले जाएंगे घर। क्या करते हो उसमें? स्टेज प्रोग्राम किस तरह करते हो? स्टेज ही प्रोग्राम होता है, फिर नाइट शो। नाइट शो करते हो? जी। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रोग्रामों में बदनामी भी बहुत होती है? आपको- ये तो कला है, आप लोग कला दिखाते हो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो उसको गलत निगाहों से नहीं देखते क्या? वो तो देखते हैं सर, क्या करें फिर। क्या देखता है समाज? क्या बोलता समाज तो बहुत कुछ बोलता है, फिर भी क्या बोलता है? यही बोलते हैं कि यार तुम खिला नहीं पाओगे इसको, ये है वो है। हाँ। हम खुद कहते हैं भैया लड़की वाले इतना पैसा ले लेते हैं तो हमको मजबूरी ये काम करना पड़ता है। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? सरकार से अब खुद ही सरकार समझ रही होगी क्या है। क्या ये तुम्हारे भूमिहीनों को सरकार जगह देती है क्या? वहाँ आप लोग को जमीन नहीं मिला है, सरकार नहीं दी है? नहीं, कुछ नहीं दिया सर। सरकार ने राशन कार्ड तक कटवा देगी क्या? क्यों कटवा दिया? प्रधान ने राशन कार्ड जो मिलता तो वो भी कटवा दिया है। जी। जल एक दूसरे पे है। तो एक चीज ये बताओ कि जरा ये क्या तुम्हारे सिर्फ गांव में ही ऐसा होता है कि होता है? हमारी कास्ट में होता ही रहता है, हमारी कास्ट में होता है। कौन सी कास्ट में? ब्रजवासी ग्वाल नट। नट जी। उन्होंने यही होता ही है। जी।